శుభప్రదం అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ ఐశ్వర్య రాజేష్. హలో అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ రుతిక నాయక్. మనకి ఒక మెగా ఫ్యామిలీ షాపింగ్ డెస్టినేషన్ రెడీగా ఉంది. మన శుభప్రదం గ్రాండ్ షాపింగ్ మాల్ ఆఫ్ మెగా ఫ్యామిలీ. గ్రాండ్ ఓపెనింగ్ ఆన్ అక్టోబర్ 17th. కుంటకాల్లో నేను వస్తున్నాను, మీరు రండి. ఓపెనింగ్ ఆఫర్స్, సర్ప్రైజెస్ చాలా వెయిట్ చేస్తున్నాయి. సో వాట్ ఆర్ యు గైస్ వెయిటింగ్ ఫర్? రండి, మనం అందరం కలిసి షాపింగ్ చేద్దాం. శుభప్రదం మెగా షాపింగ్ మాల్, ఫ్యామిలీ ఫస్ట్. సీ యూ ఆల్ దేర్. బాయ్. आंध्र प्रदेश के रायचोटी में स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम के तहत एक रैली निकाली गई। इस रैली में तलबा और अवाम ने शिरकत की। इस मौके पर तलबा को सफाई की अहमियत से आगाह किया गया और कॉलेज की सफाई की गई। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर ने कहा कि जी रवि ने कहा कि रायचोटी को साफ सुथरा रखने और तरक्की देने के इक़दाम किए जा रहे हैं। స్వచ్ఛతా హీ సేవ 2025 కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు మనము ప్రభుత్వ మహిళా డిగ్రీ కళాశాలలో విద్యార్థుల్ని ఇన్వాల్వ్ చేసుకుంటూ కాలేజీ సిబ్బందిని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ ఈ యొక్క పరిశుభ్రత కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇందులో పిల్లలందరూ పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడం జరిగింది. కాలేజీ హెడ్ మాస్టర్, కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ గారు, టీచింగ్ సిబ్బంది కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని దిగ్విజయం చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ స్వచ్ఛతా సేవా కార్యక్రమం అనేది ఈ నెల 17 నుంచి అక్టోబర్ 2 వరకు వివిధ కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతూ ఉంది. అందులో ముఖ్యంగా ఈ నెల 25న అన్ని వార్డుల్లో కూడా ప్రజల్ని, మహిళా సంఘాలని, ఎన్జిఓలని, రెసిడెంట్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ప్రజాప్రతినిధులని ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమం చేపట్టబోతున్నాం. అందరూ కూడా పాల్గొవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రజలందరూ శుభ్రంగా ఉంటూ वाईएसआर कांग्रेस कर्नूल सिटी के नायब सदर अहमद अली खान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे आंध्र प्रदेश को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये प्रोग्राम महज दिखावा था जिससे अवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि वजीर आजम ने रियासत और रायलसीमा की तरक्की और दीगर उमूर पर कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम सिर्फ दिखावे के लिए था। देखिए, ये एक शो ऑफ था। प्राइम मिनिस्टर के आने से हमारे आंध्र प्रदेश को किसी किस्म का फायदा नहीं पहुंचा। यहाँ का किसान जो है भूखा मर रहा है, जिसकी रैयत की रेट नहीं आ रही, जिसके माल का रेट नहीं आ रहा, उसके ऊपर बात नहीं। जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है मेडिकल कॉलेजेस का, उसके ऊपर बात नहीं। फीस रिएम्बर्समेंट जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स को रुके हुए हैं उसके ऊपर बात नहीं हुई। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के ऊपर बात नहीं हुई है। बैकवर्ड रीजन्स रायलसीमा और नॉर्दर्न आंध्रा है, उसके डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं हुई है। ये सिर्फ एक जो है एक शो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का, जिसको जो है मौजूदा आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने अपने शो ऑफ स्टेट के लिए रखा है। लेकिन हमारे स्टेट को हो या पब्लिक को हो, इस तरह के आने से लोकल बॉडीज में बीसी तबका को 42% रिजर्वेशन फराहम करने के मुतालबे को लेकर आज तेलंगाना में बंद बनाया जा रहा है। बंद की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गया, जबकि बाज़ मुकामात पर कारोबारी और तिजारती सरगर्मियाँ भी ठप होकर रह गई हैं। बंद के ज़िम्न में बीसी तबके के कायदीन और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने रियासत भर में RTC डिपोज़ के सामने बैठ कर एहतजाज किया, जिसकी वजह से ज़िलाई और बैन रियासती खिदमात बंद होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये बंद मजमूई तौर पर कामयाब रहा, जिसकी वजह से रियासत में आम जिंदगी ठप होकर रह गई। ये एक ही सॉल्यूशन है। इंदिरा सहानी केस में क्या डिसीजन हुआ? 50% सीलिंग से अंदर ही रहना। वो 50% सीलिंग कब जाता 9th शेड्यूल में रखना। उसके वजह से हम कोशिश करें, हमारे राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर की लहर के बाद वी कम टू द पावर विल कंडक्ट कैस्ट वाइज सेंसस बोले। इसका एक ही सॉल्यूशन है। ऑल पार्टी भी आज तेलंगाना में सभी लोग मदद कर रहे हैं आज बंद के वास्ते। वैसे दिल्ली में हमारा राहुल गांधी जब बिल लगाएंगा तो नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है बीजेपी मदद करेंगे। तो ऑल पार्टी भी IIT में IIM में मदद करने से हम पास हुए। हमारे बच्चे IIT में इंजीनियर बन रहे, डॉक्टर बन रहे।
यही काम राहुल गांधी बिल रखने के बाद नरेंद्र मोदी अपने आप को ओबीसी बोलता, मदद करे तो जब हमारा 42% सक्सेस होएगा, आने वाले इलेक्शन में हमारे एमएलए बनेंगे, लोकल बॉडी में बनेंगे, जिला परिषद एमपीआर भी बनेंगे, तो ये हमारा हक के वास्ते लड़ रहे। हम जब तक 42% अमल नहीं होगा हम लड़ते रहेंगे। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमारे जो वर्ग के लोग जो है करीब 1970 साल से हमको अन्याय होते आ रहा है, इसीलिए हमका जो हक के लिए हम लड़ रहे, कोई मेहरबानी के लिए नहीं लड़ रहे, हम हक के लिए। इसीलिए अर्दिल अजीज चीफ मिनिस्टर साहब शासन असेंबली के अंदर एक रिजोल्यूशन मूव किया, करने के बाद में गवर्नर के पास जब उसको जो है भिजाने के बाद गवर्नर साहब डिले करने से कोई कोर्ट को गए, कोर्ट को जाने से हमको स्टे मिला, हम फिर सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट फिर अभी वापस हाई कोर्ट में जाओ बोल रहे, लेकिन हमारे हक जो है सीने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। From the BRS party, we are supporting the 42% of BC reservation, but the central government is not approving that. So we are saying all parties are supporting this 42% of this reservation, but only BJP is not supporting. What's going on in the central government? We should give the reservation to already it is approved, but again it was going to the governor, but it is not given approved. So we from the party we are supporting to be 42% of. तेलंगाना जेएसी की जानिब से बीसी बंद कॉल की हिमायत में अंबरपेट में बंद मनाया गया। इस दौरान अंबरपेट चौराहे से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। कांग्रेस लीडर रोहित की क़यादत में निकाली गई रैली में टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ के अलावा रुकन असेंबली डी नागेंद्र, साबिक एमपी हनुमंतराव, डीसीसी सदर रोहन रेड्डी, श्री सैलम गौड़, टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरीज व दिगर भी मौजूद थे। रैली के दौरान कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने बीसी तबकात के साथ इंसाफ का मुतालबा किया। इस दौरान इलाके में कुछ देर के लिए ट्रैफिक निज़ाम मुतासिर रहा, ताहम रैली पुरअमन तौर पर इख्तिताम को पहुंची। तेलंगाना बंद के पेश नज़र खैरताबाद चौराहे पर तेलंगाना जागृति की क़यादत में बीसी बंद के हक़ में इंसानी जंजीर बनाई गई। इस मौके पर तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने बीसी तबके के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीसी तबका अपने जायज़ हुकूक़ और रिजर्वेशन के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है, मगर अफसोस की बात है कि वही सियासी जमातें जो रिजर्वेशन देने की बात करती है अब महज दिखावे के तौर पर बीसी बंद की हिमायत करते हुए अवाम को गुमराह कर रही है। रियासत कर्नाटक के कोपल शहर में पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500वें यौम विलादत के मौके पर आलमी यौम अमन इजलास शहर के तालुका स्टेडियम में आज शाम जश्न मिलाद प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस प्रोग्राम की सदारत नीलगा शरीफ दरगाह के सज्जाद नशीन हैदर साहब करेंगे। इस मौके पर कर्नाटक कानून साज कौंसिल के चीफ वहब सलीम अहमद ने कहा, इस प्रोग्राम की तैयारियां जारी हैं, जिसमें हर मजहब के सूफी सुन्नत शिरकत करेंगे। कौमी एकजहती भाईचारगी का पैगाम दिया जाएगा। इस दौरान हाफिज अली हुसैनी साहब सज्जाद नशीन दरगाह हजरत ख्वाजा बंदे नवाज कर्नाटक स्टेट के वक्फ चेयरमैन को तहनीत पेश की जाएगी। कुप्पल शहर है, गांव का नाम कुप्पल है, और जिस स्पेस में क्या है ये प्रोग्राम हो रहा है, जिस जगह ये प्रोग्राम हो रहा है, इसको पब्लिक ग्राउंड कहते हैं। पब्लिक ग्राउंड में ये प्रोग्राम हो रहा है और शाम 6:30 बजे से रात 10 बजे तक ये प्रोग्राम होने जा रहा है और हज़ारों की तादाद में लोग जमने वाले हैं। मुख्तलिफ अजला से, कुप्पल छोड़ के भी क्या है, हासपेट ज़िला से, विजयनगर ज़िला से और बीजापुर ज़िला से, इधर धारवाड़ से, दावणगेरे से और रायचूर से, बल्लारी ज़िला से क्या है लोग आ रहे हैं, उसके ताल्लुकात से लोग आ रहे हैं। तो ये काफ़ी तादाद में लोग पहली मर्तबा होगा ऐसा जो कुप्पल शहर में जमा हो रहे हैं और ये सिर्फ प्यार और मोहब्बत के लिए जमा हो रहे हैं, न किसी सियासत के लिए, न किसी सियासतदान के लिए, बल्कि हज़रत बंदा नवाज के लिए और जो हमारे गुलबर्गा के स्वामी जी हैं उनके सम्मान के लिए क्या है यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं ताकि एक साथ प्यार और मोहब्बत का पैगाम। नंदियाल वन टाउन पुलिस ने ऑटो में भूल जाने वाले बैग को तलाश करते हुए मुतासिरा शख्स शेख रहमान के हवाले कर दिया।
ऑटो में बैग भूलने वाले शख्स ने पुलिस से इजहार तशक्कुर किया। शेख रहमान कोयला कंटोला जाने के लिए नादी गुड्डा में एक ऑटो में सवार हुआ और आरटीसी बस स्टैंड पर जब उतरा तो अपनी बीवी का हैंडबैग ऑटो में भूल गया। इस बैग में सोने के जेवरात और दीगर अशिया थे। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने अपनी कार्रवाई के जरिए ऑटो को तलाश किया और बैग को मुतासिरा शख्स के हवाले किया। कर्नाटक के हावेरी जिले में गैर कानूनी सरगर्मियों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इस ज़मीन में कर्नाटक रक्षणा वेदिका की जानिब से जिला सुप्रिटेंडेंट को एक दरख्वास्त पेश की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिला मुख्तलिफ तालुकों में जुआ और दिगर गैर कानूनी सरगर्मियाँ अंजाम दी जा रही हैं। इस गैर कानूनी सरगर्मियों पर रोक लगाने का मुतालबा किया ताकि नौजवान और अवाम इससे महफूज रह सके। उन्होंने कहा कि इन सरगर्मियों से बहुत से ख़ानदान भी तबाह हो रहे हैं। ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವೊಂದು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ। ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು